गुरुद्वारा नुमा चौकार इमारत पर हरा गुंबद ये भ्रम पैदा करता है कि ये धार्मिक इमारत गुरुद्वारा है, मस्जिद है या फिर मजार है। भीतर जाकर पता चलता है कि ये बाबा पीर शाह कलंदर की मजार है, जहां आने वाले अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। अब करनाल शहर में मिल चुके बुद्धा खेड़ा गांव की इस इमारत पर लाइटें लगी हैं और चारों तरफ दुकानें लगी हैं। भीतर भंडारे की तैयारी चल रही है। दरअसल बाबा पीर शाह कलंदर के उर्स के लिए आसपास के गांव से भी लोग यहाँ जुट रहे हैं। यहाँ माहौल धार्मिक है और राजनीतिक सवालों पर ज्यादातर लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं। यहाँ सभी आर्थिक वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग हैं। मोहित पेशे से हेयर ड्रेसर है, वो पास के गांव से यहाँ आए हैं। मोहित कहते हैं कि करनाल शहर में तो फिर भी माहौल शांत है, लेकिन गांव में सिर्फ राजनीति की ही चर्चा हो रही है। हमारी दुकान में कई बार पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। सब ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 70% से ज्यादा मत हासिल कर भारत में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को यहां पिछले चुनाव में सिर्फ 19% वोट मिले थे। इस बार यहां बीजेपी ने 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने युवा छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव के नतीजों की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे नजर आती है, लेकिन लोगों से बात करने पर यह सुनाई देता है कि इस बार मुकाबला कड़ा है। जो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जाहिर करते हैं, वो भी मनोहर लाल खट्टर के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हैं। वही कहते हैं कि वो जो वोट मिलेगा बीजेपी को, वो मोदी के नाम पर मिलेगा। यहाँ लोग खट्टर को नहीं देख रहे, मोदी को देख रहे हैं। मोदी के एक भाई को हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी मिली है। मोहित कहते हैं कि बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के मेरे भाई को नौकरी मिल गई। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने सबसे अच्छा काम यही किया है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पास के एक गांव से आया एक दलित जोड़ा कांग्रेस के वादों से प्रभावित है। अपनी पति की तरफ मंजूरी लेने के भाव से देखते हुए ये महिला कहती है कि मुझे इस बार कांग्रेस ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए वादे कर रही है। महासिंह भी यहाँ मन्नत मांगने आए हैं। वो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर लोगों को यहाँ देख चुके हैं, लोगों ने उन्हें 10 साल देखा है। कांग्रेस का शासन भी लोग देख ही चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर ने कुछ नहीं किया, लेकिन शायद लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। मजार की नई बनी बड़ी इमारत की पिछली दीवार से सटी एक छोटी और सदियों पुरानी मस्जिद है। हरियाणा के मेवात में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद यहाँ नमाज बंद कर दी गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों के दखल के बाद आसपास रहने वाले गिने चुने मुसलमान यहाँ फिर से नमाज अदा करने आते हैं। बाहर चादरों की अस्थायी दुकान लगाने वाले महिपाल कहते हैं कि यहाँ नीचे डिमांड कांग्रेस की हो रही है, लेकिन ऊपर लोगों को मोदी दिखाई दे रहा है। कौन कहां वोट करेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। बाजार के बाहर बैठे एक मुसलमान बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे लिए चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, ना ही हमसे कोई वोट मांगने आ रहा है। बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बनी चौपाल के पास जूते सिल रहे एक व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि हम वोट कहीं भी दें, मानो तो यही जाता है कि हमने हाथी पर दिया है। उनकी बात को उगाड़ते हुए एक अन्य दलित व्यक्ति कहते हैं कि हमारे नेता चन्नी है। दरअसल वे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर रहे थे। मतदाता राजनीतिक पसंद नापसंद से नहीं, बल्कि जातियों के आधार पर भी बटे हुए नजर आते हैं। यहाँ बैठे एक सैनी बिरादरी के बुजुर्ग कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर भले ही हम नाराज हों, लेकिन नायब सिंह सैनिया मुख्यमंत्री हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें और भी मजबूत करें। कभी कांग्रेस का गढ़ रही करनाल लोकसभा सीट पर इस बार दिव्यांशु बुद्धिराजा की उम्मीदवारी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ चुनाव प्रचार में हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए छात्र नेता भी जुड़े हुए हैं। छात्र नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा का राजनीतिक कद करनाल से उम्मीदवारी के बाद और भी बढ़ गया है। बुद्धिराजा रात में करीब 12 बजे जब होटल लौटते हैं तो युवाओं की भीड़ उन्हें घेर लेती है। उनकी उम्मीदवारी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश सा भर दिया है। कानून की पढ़ाई करने वाले बुद्धिराजा कई मुकदमों का सामना भी लगातार कर रहे हैं।
उनके समर्थक उन्हें लेकर कहते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की वजह से ये मुकदमे हुए हैं, यानी बुद्धिराजा पर जो मुकदमे हुए हैं। कई साल से दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ रह रहे हार्दिक नयन कहते हैं कि बुद्धिराजा बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त आवाज के रूप में उभरी हैं और जितने भी मुकदमे उन पर लगे हैं वो सब प्रदर्शनों से ही जुड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर नजर आता है। बुद्धिराजा का काफिला जैसे ही गांव में दाखिल होता है, ये नारा सुनाई देने लगता है कि राजा राजा बुद्धि राजा। कई गाड़ियों के काफिले के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करने में निकले बुद्धि राजा एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं हाजिरी लगाने आपके बीच आया हूं। हर गांव, हर गली, हर कस्बे में पहुंचना है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। हम मनोहर लाल खट्टर को हराने के साथ ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अपने मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उम्मीदवारी के सवाल पर बुद्धि राजा कहते हैं कि वो पूर्व सीएम नहीं बल्कि रिजेक्टेड सीएम है। एक ऐसे राजनेता है जिन्हें उनकी खुद की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, ये बुद्धि राजा का कहना है। कहते हैं कि लोगों में मनोहर लाल के प्रति जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा बल्कि लोग लड़ रहे हैं। बुद्धि राजा आगे कहते हैं कि खट्टर ने जिस घमंड के साथ अपना शासन चलाया है वो इस बार टूट जाएगा। हरियाणा के लोग ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करते जो उनके आगे हाथ जोड़ता है, अकड़ता नहीं है। ये यहाँ के लोगों का स्वभाव है और यही मतदाता में नजर आ जाएगा। बुद्धि राजा बेरोजगारी और स्थानीय युवाओं के विदेश पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं। बुद्धि राजा कहते हैं कि करनाल और पानीपत राजधानी दिल्ली के बिल्कुल पास है। यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियों को लाया जा सकता है। अगर मैं चुना गया तो यहाँ निवेश लाने का प्रयास करूंगा। मैं यकीन करता हूँ कि प्रयास करने से जमीनी हालात बदले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर इस सीट पर पूरा दम लगा रही हैं। यहाँ चुनाव में सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि पार्टी का रसूख भी दांव पर लगा हुआ है। पिछले चुनावों के नतीजों को अगर देखा जाए तो ये सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित और आसान नजर आती है, लेकिन इस बार समीकरण और राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी गली चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। ये लोकसभा चुनाव लड़ने का उनके राजनीतिक करियर का पहला अनुभव है। करनाल के रामलीला समिति के हॉल में पाल समाज की बैठक में शामिल हो रहे पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगते दिखे। एक न्यूज संस्थान से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रहे खट्टर ने दिव्यांशु बुद्धि राजा से मिल रही चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि एक भगौड़ा आदमी अगर चुनाव लड़ेगा तो उसे वोट कौन देगा। मैं उस उम्मीदवार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। खट्टर कहते हैं कि मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जगह जगह हमारा स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रही है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं। जहां तक बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड का सवाल है, लोग फिर से उसे दोहराएंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साल के मार्च महीने में ही एंटी इनकम्बेंसी के चलते मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। हालांकि उसके बाद पार्टी के दिग्गज नेता और खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था और उस वक्त अनिल विज सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें न चुनकर खट्टर को सीएम कुर्सी सौंप दी थी। और फिर जब इस साल के मार्च महीने में खट्टर को पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज प्रबल दावेदार सीएम पद के माने जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें दरकिनार किया गया और नायब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी सौंप दी गई, जिसके बाद अनिल विज की नाराजगी जग जाहिर रही। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।